सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? बिल्कुल अच्छे रहिए, हमेशा खुश रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GHT मैथमेटिक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 6 लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग फिर कुछ पलों के लिए एक हो जाएं और नंबर सिस्टम का पार्ट 6 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसे आप लोग बढ़िया से सीखें। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला एग्जाम्पल आप लोग लेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 0, 2, 3, 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात करें। यानी ये पांचों अंक जो दिए हुए हैं, इससे सबसे बड़ी संख्या लिखिए और सबसे छोटी संख्या लिखिए और दोनों का अंतर निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ा अंक उसको पहले लेंगे 7, उसके बाद उससे छोटा 6, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 0। यानी सबसे बड़ी संख्या यही हो गई। और सबसे छोटी संख्या लेना है। अब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या मेरे प्यारे बच्चों, 0 को मत लीजिएगा। 0 को अगर आप लेते तो उसका कोई महत्व नहीं हो पाएगा, इसलिए 0 के बाद सबसे छोटी संख्या है 2, तो 2 ले लेंगे। उसके बाद 0 लिखेंगे, 0, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 7। यानी सबसे छोटी संख्या यही हो गई। सबसे बड़ी संख्या जब कहेगा तो सबसे बड़ा अंक पहले लेंगे, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा लिख देंगे। और जब बड़ी कहेगा तो 0 को पहले हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 0 को आप पहले लिख देते हो तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो 2 पहले लिखेंगे, उसके बाद 0 बैठा देंगे, उसके बाद 3, 6, 7 और दोनों में अंतर पूछ रहा है तो अंतर निकाल दीजिए। 0 में से यानी 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 11, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 5। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, देखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयकर जब रुपया में 6 पैसा था तो उस समय एक आदमी को जितना आयकर देना पड़ता था, अब उससे 124 रुपया अधिक देना पड़ता है। अब आयकर रुपया में 8 पैसा है तो उस आदमी की आय ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, पहले आयकर था 6 पैसा और अब है 8 पैसा, तो कितना बढ़ गया? 2 पैसा बढ़ गया। और 2 पैसा बढ़ गया, लेकिन बढ़ा है कितना क्वेश्चन में? 124 रुपया। 2 पैसा बढ़ने का मतलब 2% बढ़ा है। तो 8 - 6 बराबर 2 पैसा, यानी 2% बढ़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2% बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है क्वेश्चन में 124 रुपया। तो कहता उस आदमी की आय कितनी है? तो आय 100% होता है। तो 124/2 × 100 तो हो जाएगा 6200 रुपया। यही उसकी आय हो गई। यही आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। पहले टैक्स था 6 पैसा, अब टैक्स है 8 पैसा। कितना बढ़ा? 2 पैसा बढ़ा, यानी 2% बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है क्वेश्चन में 124। तो 100% बराबर उसकी आय। यही आपका आंसर आ गया। यही आपका GHT मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे आप। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। ए अपने धन का 1/5 भाग बी को दिया। बी जितना रुपये ए से पाया उसका 1/3 सी को दे दिया। यदि सी को 20 रुपया मिलते हैं तो प्रारंभ में ए के पास कितना रुपया था? तो प्रारंभ में ए के पास कितना रुपया था? तो ए के पास हम मान लेते हैं 1 रुपया था। ए के पास 1 रुपया था। एक्स नहीं मानेंगे आप लोग, क्योंकि 1 का चौथाई करेंगे तो चौथाई हो जाएगा, 5वां भाग करेंगे तो 5वें भाग हो जाएगा।
तो कहता ए अपने धन का 1/5 भाग बी को दे दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 का 1/5 तो 1/5 ही होगा, यानी 1/5 भाग बी को दे दिया, और बी जितना रुपए ए से पाया उसका 1/3 यानी इसी का 1/3 सी को दे दिया। ए के पास कितना अमाउंट था? 1। ए के पास 1 अमाउंट था, इसी का 1/5 बी को दे दिया, इसी का 1/3 सी को दे दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों सी को इतना दे दिया, लेकिन सी को दिया है 20 रुपया। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 1/15 बराबर कितना? 20, इसलिए 1 का वैल्यू हो जाएगा 300 रुपया। यानी ए के पास कितना अमाउंट था? 300, 1 का अमाउंट, यही आपका आंसर आ गया। तो समझ में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों। मान लिए ए के पास 1 रुपया था, तो 1 का 1/5 बी को दे दिया, इसी का 1/3 सी को दे दिया। तो सी को दिया 1/15, लेकिन दिया है 20, तो 1 का वैल्यू 300, यानी ए के पास कितना अमाउंट था? 300, यही आपका आंसर आ गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चों इस क्वेश्चन को देखेंगे तो एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 भाग मंदिर बनाने में खर्च करता है तथा शेष का 1/2 भाग अपने पुत्र को देता है। अभी उसके पास 20,000 रुपये बचे थे जिसे अपनी पत्नी को दे दिया, तो उसके पास कुल कितना अमाउंट था? मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देंगे। जैसे कोई आदमी 1/5 किसी को दे दिया, तो 1/5 दे दिया तो कितना बचा? 4/5। 2/9 किसी को दे दिया तो कितना बचा? 7/9। तो कितना दिया ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, और उसी समय आप निकाल लेंगे कितना बचा, क्योंकि फिर जो बचेगा उसी में आप किसी को देंगे फिर। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन में कहे कि 1/5 किसी को दे दिए तो कितना बचा? 4/5। अब जो बचा हुआ इसी में और किसी को आप देंगे। जैसे 4/5 बचा हुआ है, फिर कहेगा कि 2/9 दे दिया, तो 2/9 दिए तो बचा कितना? 7/9। तो 7/9 किसका? 4/5 का। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1/3 भाग मंदिर बनाने में खर्च कर देता है तथा शेष का, तो मेरे प्यारे बच्चों 1/3 मंदिर में खर्च कर दिया तो बचा कितना? 2/3। 1/3 भाग मंदिर में, तो शेष बचा है 2/3 भाग। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, आपको दिमाग में तुरंत होना चाहिए कि 1/3 दे दिया तो बचा कितना? 2/3 बचा है। अब जो बचा हुआ उसी में से आप किसी और को देंगे। फिर कहा जा रहा है कि शेष का 1/3 भाग अपने पुत्र को दे देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आधा आप किसी को दे दिए तो आधा ही बचा हुआ आपके पास, तो इसी का आधा बचा हुआ है। अब इतना बचा हुआ है, लेकिन बचा हुआ है आपके पास 20,000 रुपया, जो किसे देते हैं? अपनी पत्नी को देते हैं। यानी ये पत्नी को दे दिए, लेकिन दिए हैं पत्नी को इतना रुपया। मेरे प्यारे बच्चों फिर से समझ लेंगे। 1/3 भाग मंदिर बनाने में खर्च कर दिए तो बचा कितना? 2/3। जैसे ही 1/3 दे दिए तो बचा 2/3। अब जो बचा हुआ उसी का आधा आप पुत्र को दे दिए, तो आधा पुत्र को दे दिए तो आधा बचा हुआ है, तो आधा बचा हुआ है जो किसे दे दिए? पत्नी को। तो पूछ रहा है टोटल अमाउंट कितना था, काट देंगे। तो 1/3 बराबर 20,000, इसलिए 1 का वैल्यू क्रॉस गुना कर देंगे, तो 1 का वैल्यू 20,000 गुने 3 कितना? 60,000 रुपया। यानी उसका टोटल अमाउंट कितना था? 60,000। यही आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, टोटल अमाउंट। यानी उस व्यक्ति के पास टोटल अमाउंट था 60,000। यही है आपका GHT मेथड मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूं, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है एग्जाम में और लंबा भी है। प्रशांत के पास जो धनराशि थी, प्रशांत के पास जो धनराशि थी उसका 30% उसने तरुण को दे दिया। बदले में तरुण ने जो प्रशांत से मिला था उसका 2/3 जयेश को दे दिया। जयेश ने जब अपने प्राप्त धन में से 100 रुपया टैक्सी ड्राइवर को दे दिया तो उसके पास 300 रुपया बचा। मेरे प्यारे बच्चों
आपके पास कुछ अमाउंट है जिसमें से 100 रुपया निकाल कर टैक्सी ड्राइवर को दे देते हैं, तो बचता है आपके पास 300। इसका मतलब था कितना? 400 रुपया। आपके पास कुछ अमाउंट था जिसमें 100 रुपया निकाल कर टैक्सी ड्राइवर को दे दिए, अब आपके पास बचा हुआ है 300। इसका मतलब आपके पास था कितना? 400। 400 रुपया में 100 रुपया टैक्सी ड्राइवर को दे दिए तो बचा कितना? 300। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ कह रहा है कि प्रशांत के पास कितना धन था, तो प्रशांत के पास मान लेते हैं 1 धन था, लेट 1 रुपया था। तब मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे 1 का 30% तरुण को दे दिया, तो 30% का वैल्यू होता है 30/100। फिर कहा जा रहा है कि जितना ये जो है प्रशांत दे दिया किसे? तरुण को, तो 30% का वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना? 3/10। तो ये तरुण को दे दिया। अब तरुण ने प्रशांत से जो मिला था उसका 2/3 जयेश को दे दिया, इसी का 2/3 जयेश को दे दिया है। तो ये जयेश को दिया, लेकिन जयेश को दिया है क्वेश्चन में 300 और 100 कितना? 400 रुपया। यही हो गया जयेश बराबर जयेश किए हैं। मेरे प्यारे बच्चों फिर से यहां देखेंगे, मान लेते हैं प्रशांत के पास कितना अमाउंट था? 1, जिसमें कहता है 30% तरुण को दे दिया, तब 30% का वैल्यू 3/10 तरुण को दे दिया। अब तरुण को इतना मिला, ऐसी का 2/3 जयेश को दे दिया, तो जयेश को इतना दिया है, लेकिन दिया है क्वेश्चन में 400। इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। 3 से 3 कट गया और ये कट गया 5 से, तो 1/5 बराबर 400, इसलिए 1 का वैल्यू 2000 रुपया। तो प्रशांत के पास कितना अमाउंट था? यही आंसर आ गया, प्रशांत का अमाउंट आ गया। यही है आपका जीएसटी मेथड। मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं प्रशांत के पास 1 रुपया था, जिसका 3/10 किसको दे दिया है? तरुण को, और तरुण को जितना मिला उसका 2/3 जयेश को दे दिया, तो जयेश को इतना दिया है, लेकिन दिया है क्वेश्चन में 400, तो 1 का वैल्यू 2000, यानी प्रशांत के पास टोटल अमाउंट था 2000। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग लेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन को देखेंगे तो एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/2 भाग बेच देता है, शेष का 1/2 भाग अपने पुत्र को देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/2 भाग बेच दिया तो बचा कितना? 1/2 भाग ही बचा होगा। आधा बेच दिया तो आधा बचा। अब जितना बचा हुआ है उसका फिर कहता है आधा अपने पुत्र को दे देता है, तो इतना बचा हुआ इसी का आधा पुत्र को दे दिया तो आधा बचा हुआ है, यानी इतना बचा हुआ है। फिर कहता है अंतिम शेष का 1/3 भाग पुत्री को दे दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना बचा हुआ था, इसी का 1/3 भाग पुत्री को दिया है, और पुत्री को दिया है कितना क्वेश्चन में? 12,500 रुपया। ये पुत्री का भाग है। फिर से जरा देख लेंगे, संपत्ति हमेशा मानते हैं 1, तो 1/3 भाग आप बेच दिए तो बचा 1/2 भाग बेच दिए तो बचा कितना? 1/2 ही बचा, आधा ही बचा। फिर जितना बचा हुआ उसका 1/2 भाग पुत्र को दे दिए तो आधा पुत्र को दे दिए तो आधा ही बचा हुआ है, यानी इतना बचा हुआ है। फिर जितना बचा हुआ है उसका 1/3 भाग पुत्री को दे दिए तो पुत्री को इतना दिए हैं, लेकिन दिए हैं 12,500। तो 1 का वैल्यू क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 12,500 गुने 3 दूना 6 दूनी 12। इसको गुना करेंगे तो 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। यही उसका टोटल अमाउंट है, यही आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। तो है ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही गजब का जीएसटी। एक ही लाइन में सारा क्वेश्चन बनेगा, चाहे क्वेश्चन जितना भी लंबा क्यों ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने उस परीक्षा में पूछे गए सभी
20 प्रश्न का कोई ना कोई उत्तर दिया हो तथा उसके प्राप्तांक 8 हो तो उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है और मौखिक इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट आपको दिमाग में उतारना है। और ये क्वेश्चन बार बार अंक चेंज करके पूछते रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा देखेंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। अगर आप एक प्रश्न सही बनाएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और एक प्रश्न गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका ऊपर से कट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एक प्रश्न गलत कर देंगे तो 1 नंबर का जो प्रश्न है वो तो गया ही, और ऊपर से 1 नंबर और काट लिया जाएगा। यानी एक प्रश्न गलत करने पर 2 अंक कटेंगे, एक प्रश्न गलत करने पर 2 अंक कटेंगे। अब कहा जा रहा है कि यदि किसी विद्यार्थी ने उस परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्न का कोई ना कोई उत्तर दिया हो, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 20। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप टोटल प्रश्न का जवाब दे देंगे तो कितना अंक मिलना चाहिए आपको? 20 अंक मिलना चाहिए, लेकिन कह रहा है तथा उसके प्राप्तांक मात्र 8 हो। तब 20 अंक मिलना चाहिए था, लेकिन मात्र मिला आपको 8 अंक, यानी काट लिया गया 12 अंक। टोटल 20 अंक है एग्जाम में, जिसमें आपको मात्र मिला 8 अंक, यानी 12 अंक काट लिया गया है। अब कहा जा रहा है कि 2 प्रश्न गलत करेंगे, सॉरी 1 प्रश्न गलत करेंगे तो 2 नंबर कटेगा। 1 नंबर का जो प्रश्न है वो तो गया ही, 1 नंबर और ऊपर से कट गया, यानी नेगेटिव मार्किंग है। यानी 1 प्रश्न गलत करने पर 2 अंक कटता है, और आपका कितना अंक कट चुका है? 12। तो यानी 2 अंक कटता है 1 गलती करने पर, तो 12 अंक कटेगा 6 गलती करने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल 20 प्रश्न है ही, जिसमें आप 6 को गलत कर दिए, तो सही कितना? 14। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना गजब का हॉट ट्रिक्स? फिर से इसे समझ लेंगे। 1 प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर का जो प्रश्न है वो तो गया ही, 1 नंबर और ऊपर से काट लिया गया, यानी 2 अंक काट लिया गया। यानी 1 प्रश्न गलत करने पर 2 अंक कटता है। टोटल 20 अंक है एग्जाम में, 20 प्रश्नों का क्वेश्चन है, जिसमें आपको मात्र मिला है 8 अंक, यानी 12 अंक काट लिया गया है। तो ये 12 अंक काट लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 अंक कटता है 1 गलती करने पर, तो 12 अंक कटेगा 6 गलती करने पर। तो यानी 20 प्रश्न में 6 प्रश्न आप गलत ही कर दिए, तो कितना सही बना है? 14। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 14। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा आएंगे और आप मौखिक बनाएंगे। अब इसी पर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसे बनाएंगे। बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन ये है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक होता है। उसने सही 75 प्रश्नों को हल किया है और 125 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। अगर आप एक सही प्रश्न बनाएंगे तो 4 अंक मिलेगा आपको, और अगर गलत कर देते हैं तो 1 नंबर और ऊपर से कट जाता है। यानी एक प्रश्न गलत करने पर 4 + 1 कितना? 5 अंक कटता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एक प्रश्न गलत कर देंगे तो 4 अंक का जो प्रश्न है वो तो गया ही, 1 नंबर और ऊपर से चला गया, यानी टोटल 5 अंक कटेंगे। टोटल 75 प्रश्न है, तो टोटल 75 प्रश्न है, तो आपको टोटल मार्क्स कितना मिलना चाहिए? 75 × 4, 300 अंक मिलना चाहिए, जिसमें मात्र मिला है 125 अंक। तो 300 में 125 अंक मिला है, यानी काट लिया गया है 175 अंक। तो 175 अंक काट लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो 5 अंक कटता है 1 गलती करने पर, तो 175 अंक कटेगा 35 गलती करने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल 75 प्रश्न है, जिसमें आप 35 गलती ही कर दिए, तो सही कितना बना है? 40। यही आपका आंसर आ गया। क्यों, मजा आ रहा है ना? फिर से समझा दूं, देख लीजिए। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है? 75।
अगर आप एक प्रश्न गलत करेंगे तो 4 अंक का जो प्रश्न है वो तो गया ही, 1 नंबर और ऊपर से चला गया, यानी 5 अंक चला गया आपका एक प्रश्न गलत करने पर। टोटल 75 अंक है, तो 75 अंक अगर आप टोटल 75 प्रश्न है, 75 प्रश्न अगर सही बनाएंगे तो 75 गुने 4 300 अंक मिलना चाहिए, लेकिन मात्र मिला है 125 अंक, यानी काट लिया गया। 300 माइनस 125 कितना, तो आ गया 175, यानी 175 अंक आपका कट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 अंक कटता है एक गलती करने पर, तो 175 अंक कटेगा। 175 बटे 5 35 गलती करने पर। तो टोटल प्रश्न था 75, जिसमें आप 35 गलती कर दिए, तो सही कितना बना है 40। बिल्कुल इसी तरह से आपको सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्यारे बच्चों, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए उसके 2 गुने गलत हल किए। यदि उसने 48 सवालों को हल किया है तो सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। कितना प्रश्न सही हल किया है ये पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल 48 सवाल को हल किया है, जिसमें पूछा जा रहा है कि सही कितना हल किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि जितना सही बनाया है उसका 2 गुना गलत कर दिया है। तो यानी सही प्रश्न अगर हम ऑप्शन से ले लेते हैं 16, मेरे प्यारे बच्चों सही प्रश्न अगर 16 ले लेते हैं तो इसका 2 गुना गलत हल किया है। तो गलत प्रश्न कितना हो जाएगा, 16 का 2 गुना 32। जितना सही हल किया है उसका 2 गुना गलत हल कर दिया है, तो दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 48। तो 48 आ गया ना, 48 प्रश्न आ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों सही कितना हल किया 16, यही आपका आंसर आ गया। आप ऑप्शन से कोई भी ले सकते हैं, जैसे 24 आप सही हल किए तो इसका 2 गुना 48, तो होगा कभी 48 दोनों का योग। अगर आप 20 लेते हैं तो 20 का 2 गुना गलत हल कर दिए 60, कभी आएगा 48। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। बहुत ही ज़्यादा टाइम बचाएगा अगर आप ऑप्शन से डील करते हैं तो। सही प्रश्न 16, तो इसका 2 गुना 32 प्रश्न गलत कर दिए, तो टोटल प्रश्न की संख्या 48। और क्वेश्चन में बोल रहा है प्रश्नों की संख्या कितना होना चाहिए 48। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया ना। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और सभी मैंने जीएसटी मेथड से पढ़ाया आप लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसी तरह से पूरे एंजॉय के साथ पूरे मैथ्स का चैप्टर आप पढ़ेंगे, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने इससे पहले प्रतिशत का सारा चैप्टर, प्रतिशत का सारा भाग पढ़ाया, एसआई का सारा भाग पढ़ाया, सीआई का सारा भाग पढ़ाया, नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं। इसी तरह मैं धीरे धीरे सारे चैप्टरों को जीएसटी मेथड से ही पढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों जो भी नए विद्यार्थी आप लोग जुड़े हैं, अगर वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं फिर अगला वीडियो नंबर सिस्टम का पार्ट 7 बहुत जल्द लेकर आऊँगा। आप मेरे वीडियो का इंतज़ार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्द मैं लेकर आने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा खुश रहें। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।